हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इन फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए मैग्नीट्यूड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, या फिर क्वांटिटीज लिख लीजिए, या फिर स्केलर्स लिख लीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। देखिए फिजिक्स में हम दो टाइप्स की क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, दो नहीं तीन टाइप्स की क्वांटिटी स्टडी करते हैं। एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी टेंसर। ठीक है, टेंसर का यूज हम इस लेवल पर ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टेंसर कुछ क्वांटिटी भी हो आपके यहाँ पर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर्स और टेंसर। ठीक है, और हम यहाँ पर ब्रॉडली स्केलर्स और वेक्टर्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्केलर क्वांटिटी देखिए वो क्वांटिटी होती है विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, जिन क्वांटिटीज के पास क्या होता है आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड देखिए किसी भी क्वांटिटी का साइज को रिप्रेजेंट करता है। साइज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आपका, इट रिप्रेजेंट द साइज। ठीक है, अब हम जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करें कि कोई क्वांटिटी देखिए आपकी कितना रिलेटिवली कितनी लार्ज है या फिर स्मॉल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट। देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, मैग्नीट्यूड की देखिए डेफिनेशन क्वेश्चन हमसे पूछ रही है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द, क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, रिलेटिवली क्या लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द रिलेटिव, सॉरी, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द रिलेटिव, रिलेटिव लार्जनेस और स्मॉलनेस लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द रिलेटिव लार्जनेस और स्मॉलनेस, स्मॉलनेस ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, या फिर हम इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंट द साइज। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या करता है आपका साइज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे साइज से मतलब मेरा मतलब क्या है, देखिए बच्चों जैसे मैं कहूँ कि मेरा वेट 25 kg है। ठीक है, सॉरी वेट नहीं, मेरा मास 25 kg है। ठीक है, वेट कभी भी क्या होता है केजी में नहीं हो सकता। ठीक है, मास ये आपका 25 kg का आपका यहाँ पर मास है। ठीक है, तो 25 क्या बच्चों, एक न्यूमेरिक फैक्टर है। क्या न्यूमेरिक फैक्टर, ठीक है, ये एक नंबर है। तो ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट कर आपका मैग्नीट्यूड। केजी क्या है, केजीस की यूनिट है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर इनटू उसकी यूनिट्स। ठीक है, तो 25 तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल फैक्टर है और केजी के आपकी यूनिट्स है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारी बाइक्स होते हैं, देखिए जो हमारी बाइक होती है, बाइक में देखिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। उसमें आपका स्पीड दिखाता है कि आपकी बाइक 100 km/h से चल रही है, 35 से चल रही है, 40 किलोमीटर से चल रही है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक आपका एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, मैग्नीट्यूड। वो आपको डायरेक्शन नहीं बताता। ठीक है, इट ओनली रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक साइज होता है या फिर क्या होता है, एक नंबर होता है जो हमें क्या बताता है, रिलेटिवली लार्जरनेस या फिर स्मॉलनेस बताता है क्या, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, ऐसा हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन भी ऐड कर लेते हैं, फिर वो आपका क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एक क्वांटिटी आपकी क्या वेक्टर है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ हमें क्या बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड विल बी सफिशिएंट, मैग्नीट्यूड क्या आपका सफिशिएंट है। मेरा मास 25 kg है तो सिर्फ मुझे 25 kg ही डिफाइन करना है। ठीक है, मुझे ये नहीं बताना है कि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि तो, आप अगर मेरे से कोई डायरेक्शन पूछे कि हमें यहाँ से इस पोजीशन से मान लीजिए वो पोजीशन से पी पोजीशन पे जाना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये बताऊंगा कि आपको ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखिए क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शंस भी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शंस। ठीक है, बट इस केस में हमें सिर्फ क्या बताता है, आपके सिर्फ मैग्नीट्यूड से आपका स्केलर क्वांटिटी को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। So this is the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.